तो बात चूंकि फ्यूचर की हो रही है, तो एआई के क्षेत्र में पूरे विश्व में बड़ी तेजी से सारे देश आगे बढ़ रहे हैं। एक तो एआई को आप क्या मानते हैं, फोर्स ऑफ केओस या फोर्स ऑफ गुड, यानी उससे अच्छा होगा मानवता का, या फिर आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा डिसरप्टर, मतलब पूरी तरह से एक तबाही का कारण दुनिया में बन सकता है? और एक एआई वेपन्स वॉर, यानी एआई हथियारों का युद्ध इस वक्त रेस चल रही है, उसमें रशिया कहाँ है? Ну, вы знаете, это так же, как любые достижения, прогресс, это может быть и злом, это может быть и благом. Ясно, что это आप जानते हैं, такой сквозная किसी भी технология, दूसरी तरक्की की которая तरह меняет жизнь ये и अच्छा और конкретного बुरा человека. दोनों И हो точно, सकता है। совершенно в ближайшее время हाँ, приведет к ये изменению सच жизни है। всего ये человечества. साफ है कि И тот, кто ये एक क्रॉस कटिंग टेक्नोलॉजी है जो एक आम इंसान की जिंदगी बदल लेती है, और बेशक आने वाले समय में ये पूरी इंसानियत की जिंदगी को भी बदल लेगी। और जो लोग इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले और सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इकोनॉमी में, डिफेंस में, हर क्षेत्र में, शिक्षा और साइंस में, हेल्थ केयर में, हर जगह बहुत ज़्यादा आर्थिक फायदा होगा। लेकिन मुझे कहना होगा कि अगर आप कर सकें, क्योंकि इन सभी सेक्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का असरदार इस्तेमाल कई गुना ज़्यादा प्रभाव डालेगा। इसके कुछ नुकसान भी हैं, खासकर इसके बारे में पूरी तरह से जानते हुए। हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ सभी बड़े डेटा सेट की प्रोसेसिंग पर आधारित है, ये इसके बारे में है। खैर, यहाँ बात आती है लोगों के पर्सनल डेटा की। पहली बात है कि स्वाभाविक रूप से हमें इसके लिए कदम उठाने होंगे। सुरक्षा और बचाव की गारंटी देनी होगी, मानवाधिकारों की गारंटी देनी होगी। लेकिन यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों के पास ये डेटाबेस हैं, असल में वो एआई और मोबाइल टेक्नोलॉजी की क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोगों के भविष्य को एक आकार दे सकते हैं। Они, по сути, через свои возможности, через возможности развивающихся вот этих технологий, могут формировать, по сути, мировоззрение. प्रेसिडेंट पुतिन, मैं आपको लॉन्जेविटी वाले जो आपने मेंशन किया था उसी पर वापस लेके जाना चाहती हूँ। आपका एक हॉट माइक मोमेंट था चीन में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, जहाँ पे आपने लंबी उम्र की बात की, ट्रांसप्लांट्स की बात की, बायो हैकिंग की बात की। आपको क्या लगता है कि क्या ये संभव है कि एक इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहे, या ये अचीवेबल है, या अमर हो जाए, या क्या ये अचीवेबल है? Все конечно. हर चीज का एक अंत होता है, सिर्फ भगवान ही हमेशा रहने वाले हैं। वाकई हम उम्र को लंबा कर सकते हैं, ये सच है। 77 साल पहले भारत में एक इंसान की औसत उम्र 31 साल थी, और अब ये करीब 70 साल है। हेल्थ केयर से ऐसा हो सकता है। भारत में बच्चों की मौत 4 गुना कम हो गई है। ये हेल्थ केयर का ही नतीजा है, और मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। अगर हम हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल करें, और अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल दवाएं बनाने के लिए किया जाए, मिसाल के तौर पर अगर वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असर ज़बरदस्त होगा। फिर भी सभी चीज़ों का अंत होता ही है। Вот то тогда, конечно, эффект будет просто колоссальный. Но все равно все конечно.